देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश नीति पर। अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो बातें कही है, जो तथ्य उजागर किए हैं, वो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि कितना भी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की आवाज को कम करने का, विपक्ष की आवाज को दबाने का या मुंह बंद करने का काम करे, लेकिन आज भी लोकतंत्र की जान जो है वो विपक्ष के अंदर ही बसी है। यानी विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के आगे घुटने नहीं टेकती है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो। सख्ती के साथ भारतीय जनता पार्टी के इस तानाशाही वाले रवैये के खिलाफ खड़ी रहती है। अब आपको बता दें कि ताजा खबर क्या है। दरअसल मामला अरविंद केजरीवाल से जुड़ा है। अरविंद केजरीवाल विधानसभा पहुंचते हैं, एक विशेष सत्र बुलाई जाती है और वहां से जो हुंकार लगाने का काम करते हैं, नाम ले लेकर एक्सपोज कर देते हैं बीजेपी के नेताओं को, और भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ कह नहीं पाते हैं। अब क्या मामला है, कैसे अरविंद केजरीवाल ने पूरी की पूरी जो है धागे निकालने का काम यहाँ पर किए हैं, आपको समझाते हैं। खबर देखिए, आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से निकल कर आ रही है। लिखा है, अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कहा, मुझे आरएसएस वालों पर दया आती है। उन्होंने पूरी जिंदगी आरएसएस को दी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिलती। आरएसएस वाले अब सिर्फ दरिया बिछाते हैं, कभी बीजेपी के लिए, कभी एनसीपी और कभी शिवसेना से आए नेताओं के लिए, तो कभी किसी नेता के लिए, कभी किसी नेता के लिए। मार्च 2016 से मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री मोदी ने 13 राज्य सरकारों को 15 बार गिराने की कोशिश की और 10 सरकारों को गिराने में कामयाब हो गए। ये सरकारों की चोरी है। एक एक करके समझते हैं। पहले आरएसएस के संदर्भ में जो बात कही गई है, आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल, जो अब मुख्यमंत्री नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री है, आतिशी मार्लेना नई मुख्यमंत्री है, तो अरविंद केजरीवाल जब जो जेल से बाहर निकले, रिहा हुए, तब उन्होंने आरएसएस से 5 सवाल पूछे और ये पांचों सवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच के संबंधों को लेकर है, जेपी नड्डा के बयान को लेकर है, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को दरकिनार कर रही है उस पर है। और इस पर जो है कोई भी जवाब ना ही आरएसएस के सामने से आया, ना ही बीजेपी के पक्ष से आया। यानी एक बात तो साफ है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के सवालों से कुछ इस तरह घबरा गए कि जवाब देते नहीं बना। क्योंकि ये तो देखा गया है कि जब भी विपक्ष कोई सवाल पूछता है, तब ये लोग तिलमिला उठते हैं, कुछ ना कुछ बयानबाजी करते हैं, लेकिन अब कोई भी बयान सामने नहीं है। यानी अरविंद केजरीवाल जहां तक पहुंचना चाहते थे, जो दुख, जो दरार, जो सवाल का जो एकदम इम्पैक्ट करना चाहते हैं, तो वो एकदम तीर सही निशाने पर जाकर लगी। और अब ये कह देना कि आरएसएस पर दया आ रही है, उन्होंने दरी बिछाने का काम किया। देखिए, उकसाने वाली बात तो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने कही है। दरअसल विपक्ष के नेता है, पक्ष को जो है सवाल तो पूछेंगे, निंदा करेंगे, तंज कसेंगे, काम है उनका। लेकिन दोस्तों, जो आरएसएस के साथ हुआ है ना, मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी लगता है कि बहुत गलत हुआ है। संगठन का प्रयोग करके भारतीय जनता पार्टी उससे उपजी है और फिर बीजेपी ने दरकिनार कर दिया आरएसएस को। मोहन भागवत जो है मणिपुर के संदर्भ में कितनी महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो मणिपुर के संदर्भ में एक ट्वीट तक करना मुनासिब नहीं समझते। जेपी नड्डा ने तो चुनाव से पहले ये कह दिया कि हम आरएसएस की जरूरत नहीं है। मतलब जिसने जन्म दिया, जिसने पाल पोस कर बड़ा किया, आपने उसे ही लात मार के निकाल दिया। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच का ये संबंध जो है वो कितना ज्यादा कड़वा हो चला है। और ये कड़वा होने का कारण कुछ भारतीय जनता पार्टी है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए गए कर्म ही है, जिसकी वजह से अब आरएसएस के साथ इस तरीके के संबंध हो गए हैं। लेकिन सवाल तो दोस्तों ये भी है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं और जो एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं, वो कितना प्रशंसनीय है। इसको लेकर ईडी सीबीआई के बारे में किस प्रकार की बातें कही है, वो अब आपको बताते हैं। देखिए, लिखा है, पीएम मोदी के पास है नगीने। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि क्यों बीजेपी को जरा भी शर्म आती है। अजीत पवार की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति पर घोटाले का आरोप लगाते हैं, उसे ही राज्य का डिप्टी सीएम बना देते हैं। पूर्व सीएम ने कहा, ऐसे 25 नगीने पीएम नरेंद्र मोदी के नगीने हैं। दरअसल आप संयोजक दूसरे दलों से बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की ओर इशारा कर रहे हैं, जिन पर पूर्व से भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। अब आपको बताते हैं एग्जैक्ट क्या वर्ड्स है, कोट अनकोट करके। Speaking in Delhi Assembly during a short duration discussion on the misuse of investigating agencies, the former Delhi Chief Minister targeted the BJP. From March 2016 to March 2024, Prime Minister Narendra Modi tried to topple 13 state governments 15 times. Out of that, he succeeded in toppling 10 governments. These governments were not toppled, rather than these governments were stolen. He charged. मतलब यहाँ पे आरोप लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है
कि 2016 से 2024 के बीच में 13 राज्य सरकारों को 15 बार गिराने का काम किया है, जिसमें से वो 10 बार सफल भी हुए हैं। लेकिन इन सरकारों को गिराया नहीं गया है, बल्कि इन सरकारों को चोरी किया गया है। Kejriwal alleged that Maharashtra politicians like Ajit Pawar, Pratap Sarnaik, and Hassan Mushrif faced corruption cases, but which were dropped when they either joined the BJP or supported its government by breaking away from their parent party. यानी जिन महाराष्ट्र के भ्रष्टाचारी नेताओं पर आरोप भ्रष्टाचार के लगे, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, तो उनके सारे जो दाग धब्बे हैं, वो मिट जाते हैं। वही वॉशिंग मशीन वाली बात जो है यहाँ पर कही गई है। Hitting out at the Modi, Kejriwal said that the Prime Minister has collected 25 Nagine precious stones from all the parties, who include Ajit Pawar, Hemant Biswa Sarma, Praful Patel, Pratap Sarnaik, Hassan Mushrif, Bhagwa Gawali, Shubhendu Adhikari and Naveen Jindal। तो ये तमाम वो नाम है जो दूसरे पार्टियों से चुराए गए लोग हैं। ये खुद के पार्टी के ऐसा तो नहीं है कि खुद के पार्टी के ही हमेशा से रहे हैं, नहीं, ये दूसरे पार्टी से लाए गए हैं। Delhi former Deputy Chief Minister Manish Sisodia said he is addressing the House after being in jail for 19 months। अब केवल केजरीवाल ने इस संदर्भ में नहीं कहा है, मनीष सिसोदिया ने भी कहा है। क्या कहा है मनीष ने, बताते हैं आपको, देखिए। I'm here because there's a rule of law in the country. I would have perished in the jail if there were rule of the BJP in the country, Sisodia said. Am I a terrorist or a drug mafia? Is Arvind Kejriwal a terrorist or a drug mafia? He asked. Sisodia alleged that the BJP misused agencies in 50 cases against Kejriwal and 12 against him and other leaders. But all these cases had been rejected, he claimed. The BJP should apologize for betraying the country by misusing the ED and the CBI, he said. यानी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके कैसे 50 केसेस से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और 12 केसेस मनीष सिसोदिया के खिलाफ लगाए गए। लेकिन ये भी कहा गया कि अगर ये सरकारी एजेंसियों के हाथ में देश होता या भारतीय जनता पार्टी के हाथ में होता तो शायद हम जेल में होते। लेकिन चलो अच्छा है कि रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट करता है और कानून के हाथ में है, तब इस तरीके का इंसाफ जो है मिल पाया है। अब इसके संदर्भ में जो अभी नए मुख्यमंत्री बनी आतिशी मार्लेना, उन्होंने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने स्कूल्स बनवाए, मनीष सिसोदिया ने स्कूल्स बनवाए हैं, और औरतों के लिए फ्री बसेस किए, इलेक्ट्रिसिटी फ्री किए हैं, पिलग्रिमेज के लिए, टूरिज्म के लिए, जो है बूढ़ों के लिए काफी राहत की है। तो ये तमाम चीजें अगर की गई है दिल्ली के विकास के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी को ये पच नहीं रही है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वासियों का विकास या दिल्ली का विकास नहीं चाहती है और इसीलिए मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम किया है। तो ये तमाम जो है आम आदमी पार्टी के नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के खूब जमकर क्लास लगाते हैं विधानसभा में। तो दोस्तों ये थी पूरी खबर, कैसी लगी कमेंट में बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए देश नीति।